नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के आत्महत्या मामले ने हरियाणा सरकार की किरकिरी करवा दी, तो वहीं अफसर लॉबी के अंदर खलबली मचा दी है, तहलका मचा दिया है। 15 अफसरों पर एक साथ एफआईआर दर्ज होना, जो कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है, बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। तो वहीं अब दूसरी तरफ अफसरों के खिलाफ अफसर ही खड़े होते हुए, आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अफसर जो है लगातार इस मामले को लेकर सीएम से लेकर और चंडीगढ़ डीजीपी तक मुलाकात कर रहे हैं, ताकि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के मामले में जो भी जांच हो, जो भी छानबीन हो और जो भी कार्रवाई हो, निष्पक्ष हो, न्याय संगत हो। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक तरीके से कहा जाए तो अब अफसर ही दूसरे अफसरों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के आत्महत्या मामले में जहां उनकी आईएएस पत्नी अमनीत कुमार के द्वारा चंडीगढ़ सेक्टर 11 थाने के अंदर शिकायत दी गई, जिसके बाद बीती रात एफआईआर जो है दर्ज कर ली गई और उसमें किसी भी अफसर का स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिखा गया, बल्कि जो नाम सुसाइड नोट में थे उनका हवाला दिया गया। इस पर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार ने ऐतराज भी जताया और कहा कि अलग से कॉलम बनाकर जो है हर उस अफसर का नाम एफआईआर में लिखना चाहिए था जो दोषी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे और जिनका नाम सुसाइड नोट में है। और उन्होंने सीएम के सामने भी 2 टूक ये बात कही थी कि उनके पति ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि एक तरीके से उनके पति को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। यानी कि एक नजरिए से ये मर्डर है, आत्महत्या नहीं है। ये आईएएस अमनीत कौर का कहना था। और इस बयान के बाद से ही कल हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल देखने को मिली थी। सरकार भी चारों तरफ से घिर चुकी थी और उसके बाद सरकार को मजबूरीवश फैसला लेना ही पड़ा और कार्रवाई के लिए आगे कदम बढ़ाना ही पड़ा। अब एफआईआर दर्ज हुई तो 15 अफसर जो है एफआईआर के लपेटे में आ चुके हैं। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। अब इन 15 अफसरों के खिलाफ दूसरे अफसर खड़े हो चुके हैं और वो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। आईपीएस एसोसिएशन तो फिलहाल इस मामले से दूर है, इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि इस मामले में डीजीपी सहित 9-10 आईपीएस अफसरों के नाम जुड़े हुए हैं। आईपीएस वाई पूर्ण सिंह ने सुसाइड करने से पहले जो सुसाइड नोट छोड़ा या फिर लिखा, उसमें उन अफसरों के नाम थे। तो ऐसे में आईपीएस एसोसिएशन इस मामले से दूर है, लेकिन आईएएस एसोसिएशन इस मामले पर बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना चाहती और आईएएस एसोसिएशन की तरफ से एक्शन भी देखने को मिल रहा है। आईएएस एसोसिएशन जहां लगातार मीटिंग करके इस मामले पर चर्चा कर रहा है, तो कई आईएएस ऑफिसर ऐसे भी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर और चंडीगढ़ डीजीपी तक मुलाकात की है और इस मामले में जल्द से जल्द निष्पक्ष कार्रवाई और ठोस कार्रवाई करने के लिए बातचीत की है। इसी से संबंधित एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आईएएस डी सुरेश नजर आए मीडिया से बातचीत करते, जिसमें वो डीजीपी से मुलाकात करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे। आपको बता दें कि आईएएस डी सुरेश जो है 1995 बैच के अधिकारी हैं और फिलहाल हरियाणा कैडर में ही कार्यरत हैं। फिलहाल वो नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन के प्रधान रेजिडेंट कमिश्नर और हरियाणा सरकार में मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास हरियाणा सरकार से ही जुड़े हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव का भी अतिरिक्त पदभार है। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां इस आईएएस ऑफिसर के पास हैं और वो खुद जो है मुख्यमंत्री से भी मिले। मुख्यमंत्री पर भी प्रेशर डाला गया कि इस मामले में बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए और दोषी अफसरों पर किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए, उनको बचाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। और इसके बाद वो डीजीपी चंडीगढ़ से मिले और उनसे मुलाकात के बाद भी उन्होंने यही कहा कि वो इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए डीजीपी से मिले हैं। और वहीं उन्होंने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि अगर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, तो ऐसे में प्रावधान है कि जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है तो उसको
पद मुक्त कर देना चाहिए और पद मुक्त करने के बाद उसकी गिरफ्तारी भी की जानी चाहिए। लेकिन डीजीपी हरियाणा पुलिस और एसपी रोहतक का नाम इस मामले में जुड़े होने के बावजूद भी उनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसको आईएएस डी सुरेश के द्वारा उठाया गया है और इसी संबंध में उन्होंने डीजीपी चंडीगढ़ से भी मुलाकात की है। निष्कर्ष यही है कि अब जो है आईपीएस अफसर और आईएएस अफसर जिनका नाम आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले से जुड़ा हुआ है, अब उनकी खैर नहीं है। वो चारों तरफ से लगातार गिरते जा रहे हैं, इस मामले में फंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, क्योंकि खुद अफसर लोग ही अब उनके खिलाफ खड़ी हो गई है और आवाज उठा रही है। क्योंकि जिस आईपीएस ऑफिसर ने आत्महत्या की है वो भी अफसर लॉबी से जुड़ा हुआ ही एक व्यक्ति था, उनकी पत्नी भी एक आईएएस है। तो ऐसे में अफसर अगर इस तरीके का कदम उठाता है तो कोई मजबूरी जरूर रही होगी। मजबूरी भी आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के द्वारा सुसाइड नोट के माध्यम से विस्तार से बताई गई है, क्योंकि उन्होंने 9 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें 15 अफसरों का नाम भी है और उन्हीं 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और उन्हीं 15 लोगों के खिलाफ अब अफसरशाही खड़ी नजर आ रही है। सरकार से लेकर चंडीगढ़ पुलिस तक लगातार यह मांग की जा रही है, लगातार उनसे मिलकर यह बात कही जा रही है कि गलत नहीं होना चाहिए, अफसरों को किसी भी सूरत में बचाया नहीं जाना चाहिए, जो दोषी है, जो गलत है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि अब अफसरों को जो है अफसरों का ही सामना करना पड़ेगा। आईपीएस एसोसिएशन भले ही इस मामले से दूरी बनाए रखे, भले ही इस मामले में चुप्पी साधे रखे, लेकिन आईएएस एसोसिएशन इस मामले में चुप नहीं बैठने वाली है। वो लगातार इस मामले पर चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर चंडीगढ़ पुलिस के आला कमान तक लगातार मुलाकात कर रहे हैं ताकि इस मामले में जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा भी आपको बता दें कि बीते दिन से ही लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर ये चर्चाएं चल रही हैं कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर की छुट्टी होनी तय है। उनकी जगह 2 से 3 बड़े पुलिस अधिकारियों का नाम चल रहा है कि उनको जो है अब डीजीपी का पदभार दिया जाएगा जब तक नए डीजीपी का चयन नहीं हो जाता। हालांकि अब तक जो है डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाया नहीं गया, लेकिन चर्चा यही है कि उनको बहुत जल्द छुट्टी पर भेजा जा सकता है, बहुत जल्द उनकी छुट्टी की जा सकती है। इसके अलावा जिस एसपी रोहतक का नाम भी इस मामले में और डीजीपी शत्रुजीत कपूर के साथ लगातार जोड़ा जा रहा है और बार बार इन 2 नामों पर ही जोर दिया जा रहा है, तो उसी एसपी रोहतक पर भी गाज गिर सकती है। सरकार उसको लेकर कोई बड़ा कदम, सख्त कदम उठा सकती है। यानी कि आईपीएस वाई पूर्ण के सुसाइड मामले में अब बड़ा मोड़ जो है बहुत जल्द आने वाला है। इस मामले में कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई बहुत जल्द होने वाली है। अब अफसर ही अफसरों के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, भड़क चुके हैं और विशेष रूप से एससी एसटी जो अफसरों की लॉबी है उसमें काफी नाराजगी और भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है और वो लोग लगातार इन अफसरों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। आईएएस अमनीत कुमार से भी लगातार मिलकर इस मामले की सारी जानकारी लेकर मामले को उठाने का काम कर रहे हैं ताकि इसको किसी भी सूरत में दबाया ना जा सके और एक पीड़ित परिवार को, एक पीड़ित पत्नी को, भले ही वो आईएएस हैं लेकिन फिर भी एक पत्नी है, तो ऐसे में उनके पति ने आत्महत्या की किसी भी दबाव में, किसी भी मजबूरी में, तो उसके जिम्मेवार लोगों को सजा मिले और पीड़ित पत्नी को, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसके लिए लगातार आवाज उठाई जा रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता अफसरशाही एक दूसरे से जिस तरीके से अब इस मामले पर भिड़ चुकी है उसको लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।